हाँ बच्चों, हमने लेसन 8 को एक बार रीड भी कर लिया है और कुछ हमने इसके अभ्यास कार्य पे भी कार्य किया हुआ है। तो किसी कारणवश आवाज़ नहीं क्लियर हो रही थी, तो मैं आपको पुनः ये दोनों क्वेश्चन और आगे का जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा कराऊंगी आज। तो पहला हमारा क्या था, नाक हमारे किस काम आती है। नाक हमारे किस काम आती है। तो मैंने उस दिन भी आपको लिखाया था और आज फिर बता रही हूँ पुनः। नाक हमारे सांस लेने और सूंघने के काम में आती है। एवं काम में आती है। श्वसन मतलब सांस लेना, तो सांस लेते हैं ना नाक के द्वारा, तो ये वही लिखा हुआ है श्वसन। नाक हमारे किस काम आती है, तो नाक हमारे श्वसन क्रिया एवं सूंघने के काम में आती है। दूसरा प्रश्न है, शरीर के किस अंग से आप वस्तुएं शरीर के किस अंग से आप वस्तुएं देखते हैं। हम अपने शरीर में एक वस्तुओं को है। शरीर के किस अंग से आप वस्तुएं देखते हैं, इसका उत्तर है हम अपने शरीर में आंखों के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने पैरों के 2 कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, नाक हमारे किस काम आती है, तो नाक हमारे श्वसन क्रिया और सूंघने के काम में आती है। दूसरा प्रश्न है, शरीर के किस अंग से आप वस्तुओं को देखते हैं, तो शरीर के हम अपने शरीर में आंखों के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं। देखने का कार्य किसका होता है, आंखों के द्वारा। सांस लेने और सूंघने का कार्य हम शरीर के कौन से अंग से करते हैं बच्चों, तो ये इसका हम लोग नाक के द्वारा शरीर में श्वसन क्रिया और सूंघने का कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने पैरों के 2 कार्य पैरों के
पहला दौड़ना। ये हमारे पैरों के दो प्रकार के कार्य हैं, हम इनके द्वारा चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। अब है चौथा प्रश्न, हमारे कानों का क्या कार्य है? हमारे कानों का क्या कार्य? इसका उत्तर है हम अपने कानों के द्वारा सुनने का कार्य करते हैं। करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, हमारे पैरों के दो कार्य बताइए। तो हमारे पैरों के दो कार्य चलना और दौड़ना है। चौथा प्रश्न है, हमारे कानों का क्या कार्य है? तो हम अपने कानों के द्वारा सुनने का कार्य करते हैं। कानों से हमें सुनाई देता है। क्या होता है? कानों से हमें तरह तरह की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बोलियां सुनाई देती हैं। मम्मी जब दुलार करती हैं तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मम्मी हमको बुला रही हैं बड़े प्यार से, और कानों से सुनते हैं जब मम्मी बहुत प्यार से हमको बुलाती हैं और बड़े प्यार से हमें अपने हाथों से पकड़कर गले लगाती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के जो विशेष अंग होते हैं, इनका सबका कार्य अलग अलग होता है और सबका हमारे अंग में विशेष महत्व होता है। किसी एक अंग के बिना हमारा शरीर के सफाई का ध्यान दीजिए। हमारा जो इसमें कार्य है अभ्यास कार्य में, तो वो है पुस्तक में दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों की सांस दौड़ते। पहला रिक्त स्थान है, हम अपने हम हाथों से देखना है जो हमारे रिक्त स्थान है, वह जो भी सही है उसको हमें यहाँ रिक्त स्थान में भर देना है।
पकड़ते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है हम अपने गेस करिए कि हमें कहाँ पर क्या भरना है। इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको रिक्त स्थान सही जगह पर कोष्टक में दिए गए जो हमारे शब्द हैं उनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान कहाँ पर किसकी पूर्ति करना है। फिर तीसरा, हम अपने नाक से हम अपने नाक से लेते हैं। ठीक है। चौथा है हम अपने पैरों से हैं। ठीक। और पांचवा है हम अपने कानों से हैं। पहले हमें इसमें क्या करना है, हम अपने हाथों से में हम अपने मुंह से बोलते व खाना खाते हैं। तीसरा है हम अपने नाक से सांस लेते हैं। चौथा है हम अपने पैरों से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। पांचवा है हम से सुनते हैं। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ये हमारे शरीर के बाहरी अंग होते हैं जिनके बिना हम किसी भी प्रकार से भी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं, हम अपने हाथों से वस्तुओं को पकड़ते हैं, हम अपने मुंह से बोलते व खाना खाते हैं। तीसरा है हम अपने नाक से सांस लेते हैं और चौथा है हम अपने पैरों से दौड़ते हैं और पांचवा है हम अपने कानों से सुनते हैं। इसके बाद है तीसरा अभ्यास का क्या सही और क्या गलत, ये आपको समझ करके सही और गलत का टिक करना है। प्रत्येक गलत का निशान लगाइए। निशान लगा है। हम अपने
सामान उठाते हैं, हाथों से उठाते हैं, ये सही है। क्या है? सत्य कथन है, हम अपने हाथों से सामान उठाते हैं। दूसरा है हम अपने नाक से सूंघते हैं, अपने से सूंघते, ये सही है या गलत है? तो ये पूरी तरह से गलत है। हमारे कानों का कार्य होता है सुनाई देना, सूंघने का कार्य हमारी नाक के द्वारा होता है। तो हम अपने कानों से सूंघते हैं, तो ये कथन पूरी तरह से असत्य है। तीसरा है हम अपनी जीभ से स्वाद चाखते हैं, हम अपनी जीभ से सकते हैं। यह कथन भी पूरी तरह से सत्य है, सही है। हमें किसी भी चीज का स्वाद या टेस्ट लेने में हमारी जीभ हमारी सहायता करती है। हम अपनी नाक से सुनते हैं, हम सुनते, तो ये भी पूरी तरह से असत्य कथन है, गलत कथन है ये। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने कानों से सुनने का कार्य, तो ये भी गलत है। और अपनी नाक से सुनते हैं, तो ये उल्टा है। कानों से हम लोग सुनते हैं और नाक से हम लोग सूंघते हैं। तो हम अपनी नाक से सुनते हैं, तो इसमें हमें गलत का निशान लगा देना है। ये पूरी तरह से असत्य है। फिर है पांचवा, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं, ये सत्य कथन है। हम अपनी आंखों से देखते हैं। आंखों का कार्य क्या है? देखना। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, हम अपने हाथों से सामान उठाते हैं, ये सही है। फिर है हम अपने कानों से सूंघते हैं, ये गलत है। कानों का कार्य सुनना होता है, सूंघना नहीं होता है। तो हम अपने कानों से सूंघते हैं, ये गलत कथन है। हम अपनी जीभ से स्वाद चखते हैं, ये भी सत्य कथन है। हमें किसी भी चीज का स्वाद अपनी जीभ के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर है चौथा, हम अपनी नाक से सुनते हैं, तो ये भी कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि नाक से हम सुनते नहीं है, सूंघने का कार्य करते हैं। अगर यहाँ पर सुनने की जगह सूंघना होता तो यह कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पर सुनने लिखा हुआ है, सुनते हैं, तो हम अपनी नाक से सुनते हैं, तो ये कथन पूरी तरह से गलत है। और पांचवा है हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो यह कथन पूरी तरह से सत्य है। हम अपनी आंखों से देखने का कार्य करते हैं। तो एक बार मैं पूरे प्रश्नोत्तरों को आपके सामने दोहराती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। किसी कारणवश अगर आपने छोड़ दिया हो। पहला है, हाँ, नाक हमारे किस काम आती है? तो नाक हमारे श्वसन क्रिया और सूंघने के काम में आती है। दूसरा प्रश्न है, शरीर के किस अंग से आप वस्तुएं देखते हैं? तो शरीर में हमारी आंखों के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तीसरा है, अपने पैरों के दो कार्य बताइए। तो हमारे पैरों के दो कार्य चलना और दौड़ना है। हमारे कानों का क्या कार्य है? तो हमारे कानों का कार्य है सुनाई देना या सुनना। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम अपने हाथों से वस्तुएं पकड़ते हैं, हम अपने मुंह से बोलते हुए भोजन करते हैं,
हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, हम अपने पैरों से दौड़ते हैं और हम अपने कानों से सुनते हैं। इसके बाद जो ब्लैक बोर्ड में अभी भी लिखा हुआ है सत्य कथन और असत्य कथन, तो हम अपने हाथों से सामान उठाते हैं, ये सही है। हाँ, हम अपने कानों से सूंघते हैं, ये कथन पूरी तरह से गलत है। हम अपनी जीभ से स्वाद चखते हैं, ये कथन भी सत्य है। हम अपनी नाक से सुनते हैं, ये कथन आपका गलत है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये कथन आपका पूरी तरह से सही है। अब इसमें आपको कुछ क्रियाकलाप है जिसमें आपको मुंह का चित्र बनाना है, मुंह का चित्र बनाना है और कानों का चित्र बनाना है। इस लेसन में आपको कुछ क्रियाकलाप भी दिया गया है जिसके चित्रांकन आपको अपने घर में बैठ करके ही किसी ड्राइंग बुक में करना है। अब अगले लेसन के साथ हम अगले दिन मिलेंगे। अध्याय 9 के में जल उपयोग एवं उसके स्रोत, जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ किस प्रकार से करते हैं और ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो अपना कार्य जरूर पूरा करते रहिएगा बच्चों और आगे के लेसन की तैयारी भी कर लीजिएगा।